हम्म। ओह माय गॉड, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। सच में गाड़ी इतनी जोर से नहीं लगी होगी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। गॉड बेबी, क्या हो गया तुम्हें? इस आदमी ने मुझ पर क्या कार तुम्हें चढ़ा गाड़ी दी। चला नहीं देखिए आती मैं मानता हूँ है? मुझसे गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। मुंह क्या देख रहे हो? अभी पुलिस को ओके फोन ओके करो। ओके ओके। बेबी कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर देखो के अच्छा, लिए। क्या पुलिस को बीच में डाले बिना किसी और तरह बात बन सकती है? हाँ क्या बताओ। मतलब है मेरी इस तुम्हारा? नई गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत महंगा है। अगर हम कुछ पैसा देकर तुम्हारी मामला ये जुर्रत कि तुम ये बात करो? ओके आप सही है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, कितने बुलाता हूँ। पैसे दे सकते हो? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। ये $300 चलेंगे? अच्छा ठीक है, $600। ठीक है, पर अगली बार ध्यान से गाड़ी चलाना, ठीक है? हाँ बिल्कुल किसी की बिल्कुल, जान मैं ले ध्यान से लोगे। चलाऊंगा। आई एम बात रियली नहीं, सॉरी। स्वीटी, उठ जाओ। उम्मीद है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम आराम ठीक से। तो हो ना? अपना हाथ रखो, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या एक्टिंग की है तुमने, शाबाश। तुम भी कुछ कम नहीं थी। वाओ! ओह, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। अरे नहीं 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 नहीं, हिलिए मत प्लीज। अरे फर्श पर तो पानी गिरा है, इसलिए तो ये फिसली है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। यहाँ पर वेट फ्लोर का साइन तक नहीं है। ये बहुत गलत बात है। तुम मालिक हो? नहीं, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मालिक आते ही होंगे। मैं उन्हें जल्दी आने के लिए टेक्स्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। नहीं एम्बुलेंस मत बुलाओ, मेरे पास उतने पैसे नहीं ओ है। देखो, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सब स्टोर वालों की वजह से हुआ है। ये देखो, मैं एक वकील हूँ, तुम्हारा केस लड़कर ढेर सारा पैसा दिलवा सकता हूँ। सच में? तो आप कितने पैसे दिलवा सकते हैं? पता नहीं, लाख या शायद $10,000 तो मिल ही जाएंगे। क्या? लेकिन इससे तो स्टोर बर्बाद हो जाएगा। मेरी कमर। वैसे अगर मालिक चाहे तो नुकसान की भरपाई कर सकता है, पर पता नहीं आपको मंजूर होगा या नहीं। ये तो पैसे देकर ही बता सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं काम पर जा सकती हूँ 1 महीने के लिए तो। इस सब का पैसा आपको मिलेगा, साथ ही मेडिकल बिल्स, इमोशनल टॉर्चर और साथ ही बहुत सारी चीजों का दावा कर सकते हैं। सुनो, जल्दी से मालिक को बुलाओ, नहीं तो। वाह, शाबाश, तुम दोनों क्या शानदार एक्टिंग करते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस इतना समझ लो कि फ्रॉड करने के लिए तुमने गलत स्टोर चुन लिया। ये मेरा स्टोर है और लगता है तुम्हारी टांग बहुत जल्दी ठीक हो गई दोस्त। ओह, अभी भी काफी दर्द अरे है। रहने दो, चोट लगने का नाटक मत करो। और तुम भी अपना ये नाटक बंद करो, समझी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे सच में चोट लगी है। कुछ साबित नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेता अगर वहां पर वो चीज ना होती तो। हाँ, मैंने तुम्हें उस कैमरे पर ठीक इसके आने से पहले यहाँ पानी गिराते हुए देख लिया था। जैसे ही कैमरों ने टेक्स्ट किया तो मैंने फुटेज देखी और देखो मुझे क्या मिला। इस तरह फ्रॉड करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जानते हो ना? तुम चाहते क्या हो हमसे? मैंने अभी सोचा नहीं है। क्यों ना हम पुलिस के आने के बाद इस बारे में सोचे तुम्हारे साथ क्या किया जाए? हाँ? नहीं, रुको प्लीज। मुझे उम्मीद है कुछ बात बन सकती है। हाँ? ये रहे तुम्हारे $600 जो हमने लिए थे। नहीं, ये सारे ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूँ इस फ्रॉड के लिए तुम दोनों जेल जाओ। रुको, ये भी ले लो। वाह ओके ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे दोबारा आसपास भी दिखाई मत देना। ओके? बिल्कुल नहीं, हम कभी दिखाई हाँ, नहीं हम देंगे। वादा चलो। करते हैं। तुम दोनों को चुप रहने का हक है। तुम जो भी कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। ये हो क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। वुप्स मैंने झूठ बोला। तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया था।
झूठ बोलना सिर्फ तुम दोनों को ही आता है क्या? मुझे लगता है ये पैसा किसी और का है, तो आप हम इसे सबूत के तौर पर पेश करेंगे। छोड़ दो, हमने कुछ नहीं चलो। किया है। ले जाइए इन्हें। प्लीज चलो। छोड़ दो। प्लीज छोड़ दीजिए। ओह बॉस, मैं तो डर ही गया था। थैंक्स। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये तुम्हारी वजह से ही पकड़े गए। ये लो। ओह थैंक्स बॉस, थैंक्स अ कोई लॉट। बात नहीं, चलो काम करते हैं। तो पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर। तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। ए, ए, मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, इन्हें देखकर ये पता चलता है। ए, हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए, पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ए, ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ओह, वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ए, इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री हाँ, है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। हाँ, मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं,
इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त। वो बोलते हैं फिर आएंगे, पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ। आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है। किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्च में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन? क्या सच में ये करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उससे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। ओह बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5000? और तुमने 2500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है। मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ।
आपके डैड। क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं। वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली मानते तुम हैं। रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूं। सोच रहा हूं रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके, ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मजा आ जाएगा। ओ, मिसेस हूवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज्यादा तेज हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैट, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूं मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूं। मैंने सारा सामान रख दिया है, और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूं। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हूवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट।
मेरी दादी माँ कहती है झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहाँ तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार? डर मत। और तूने ही कहा था ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट। हेलो डोरोथी, आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूं इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ। किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ मिसेस हूवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हूवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार, और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हूवर के यहाँ चोरी करके पहले गलती की है, और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। लूट चुका हूँ। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट, मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर। थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हूवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर, मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओह, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैट, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? ओह, हाय। ओह हेलो मिसेस हूवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हूवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगाया ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है। तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैट, प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी। ओह,
अच्छा, और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैड रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो चैड। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हूवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं। माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सुनो तो। ये हो क्या रहा है? और कितना रुकना पड़ेगा? जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। अरे, ये तो मेरा घर है। अरे, मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस, मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। यह तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर, हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ चैड। हाँ, सही बात है। और डेनिस को क्या चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ मत बोल, ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार।
तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था, झूठ और चोरी कितने भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं 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 सर, मेरे साथ प्लीज ऐसा मत चलो, कीजिए, कहाँ मैं ना सब वापस करो। कर दूंगा। चलो। जो भी गलत फहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूं, और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं। अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद। अब कितना गंदा है ये। चैट, टेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं। चल जा। थोड़ी रेस और देके देखो। ये खटारा हो गई है। फिक्र मत करो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया है, वो जंपर केबल लेकर बस आती ही होगी। मुझे जंपर केबल ही नहीं, नई गाड़ी भी चाहिए होगी। वैसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है ना, गाड़ी को अपग्रेड क्यों नहीं करवा लेते? वाह, क्या आइडिया दिया है। 25 सेंट से सैलरी बढ़ी है, उसमें क्या मैं नई गाड़ी खरीद लूं? उसमें तो गाड़ी का टैंक भी फुल नहीं होता। हाँ, आई एम सो सॉरी यार, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। हाय गाइस। हेलो बेबी। हेलो मैक्स। मुझे खुशी है तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो गया दोस्त। एक मिनट, मैंने सोचा था तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ओह, बताना भूल गया था। डेनिस को गो हेल्प मी सेटअप करने का आइडिया आया और लोगों ने हमें 10,000 डोनेट कर दिए। मैंने सब कुछ नहीं किया, रैंडल ने फोटो डालने में मेरी मदद की थी। हमें खुशी है कि तुम ठीक हो मैक्स, तुम्हें खोना नहीं चाहते हो। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को 10,000 मिल गए, और वो भी डोनेशन, जिसे तुम्हें वापस भी नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये साइट जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए है, जैसे किसी की सर्जरी या उसके फ्यूनरल का खर्चा या नई गाड़ी खरीदने के लिए।
हो भी सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है, जैसे कि किसी की जिंदगी और मौत जैसे हालात। टेड, सॉरी, मैं सोच रहा था। तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा, थैंक्स। मैं केबल लेकर आता हूँ। हे, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, सब ठीक है? नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? अंदर आओ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। पता नहीं वो ट्रक किधर से आ गया। क्या कहा, ट्रक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छी बात है कि तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी होगी और उस पर बहुत खर्चा आएगा। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? दरअसल कर तो सकते हो। क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? हाँ, जैसा तुम कहो। ओके ओके, ये लो। एक और सेफ्टी के लिए। हो गया। वैसे फोटोज किस लिए? गो हेल्प मी पेज के लिए। इससे सर्जरी का खर्चा निकल जाएगा। अरे, मुझे नहीं लगता तुम्हें उतारना चाहिए। मेरी गर्दन ठीक है। मैंने ये सब फोटो के लिए किया था ताकि लगे सच में एक्सीडेंट हुआ है। अरे रुको रुको रुको, कि तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं? नहीं, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा ये मेरे गो हेल्प मी पेज के लिए स्टोरी थी ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। ये देखो, BMW 3 सीरीज। बढ़िया है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये धोखा है यार। तुमने भी तो मैक्स की सर्जरी के पैसे में से कुछ अपने पास जरूर रखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पैसा मैंने नहीं बल्कि डेनिस ने खर्चा किया था और उसने सारा पैसा मैक्स की सर्जरी पे लगाया। एक सौदा करते हैं, जितना पैसा आएगा उसका 10% ले लेना। बस मेरी मदद कर दो। नहीं, तुम पकड़े जाओगे, देख लेना। क्या तुम पकड़ पाए? नहीं ना? छोड़ो ना। नहीं, मेरा मानना है हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, इसलिए मैं इस गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा। सुनो तो, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फेसबुक पर शेयर करने से 3 गुना ज्यादा मिलेगा। ये तो और भी अच्छा है। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हॉस्पिटल में हूँ। इस हफ्ते में 5वीं बार है। आप देख सकते हैं मैं व्हीलचेयर पे हूँ। मैं हिल भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा दर्द है। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 40,000 से ज्यादा आ चुके हैं और अब मैं इससे मेरा मतलब सर्जरी का बिल पे कर पाऊंगा। थैंक यू। ठीक होने के बाद में मैं वीडियो डालूंगा। प्लीज मेरे लिए प्रे करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप सर्जरी के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ। टेड, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर गुप्ता, हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक पर एक्सीडेंट वाली पोस्ट देखी थी, पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। हाँ, थैंक्स। बहुत बुरा एक्सीडेंट था। जाने दीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। जरा 1 मिनट। तुम्हारा नेक कॉलर ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने अभी लगवाया है? नहीं, मतलब हाँ, सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सच में? मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए, प्लीज किसी को मत बताइएगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मैं अब... मुझे पता है तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो। सच कहा। सॉरी, आपको बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज मुझे इतना बता दो, कहीं वो डॉक्टर सिंह तो नहीं? वही हैं।
जब से MC80 में उसने मुझसे ज्यादा नंबर लिए हैं, बहुत उड़ने लग गया है वो। हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगा रहता है। सॉरी, अब आपको पता चली गया है। अब मैं चलता हूँ। मैं उससे तुम्हारी रिपोर्ट मंगवा कर देखूंगा कि वो तुम्हारा इलाज ठीक से कर रहा है या नहीं। सेकंड ओपिनियन अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। ओके, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये है मेरी नई कार। हाँ, है ना शानदार? पर मैंने सोचा तुम BMW लेने वाले थे। ओह, वो तो पुरानी बात है। $80,000। जितना सोचा था उसका दुगना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया कार ले लूं। तो तुमने मुझे वो कार दिखाने के लिए बुलाया है जिसे तुमने लोगों को धोखा देकर खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, मेरी फोटो खींचने के लिए। ये तुम रख लो। ये क्या है? चाबी है मेरी पुरानी गाड़ी की। अब ये तुम्हारी है। मेरी तरफ से इसे तोहफा समझ लो। मेरे साथ मजाक मत करो। देखो, मुझे इस सब मामले में पड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये तुम ही रखो। अब मुझे घर जाना है। डेनिस को पता है? नहीं, उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला तुमने धोखा देकर ऐसा किया है तो मुझे तुमसे कभी। हाय बेब। हे, अरे तुमने नया बैग खरीदा है? ये वाला बैग? ये तो बहुत पुराना है। कैसे हो तुम टेड? तुम्हारे बारे में सुना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है। उतना बुरा भी नहीं जितना लगता हूँ, लेकिन थैंक यू। तुम बहुत स्ट्रांग हो। एक मिनट, तुम्हें तो इस वक्त सर्जरी में होना चाहिए था ना? हाँ। तुमने अपनी आखिरी वीडियो में यही कहा था। हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलते हैं रैंडल। सर्जरी के लिए अकेले हॉस्पिटल जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, है ना रैंडल? अब मैं क्या कह सकता? ये बिल्कुल ठीक है। रैंडल, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कम ऑन, हम साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो, मैं गाड़ी ले आती हूँ। चलो चलते हैं, चलो। ओके। हे, ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर है? अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते तुम। देखो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। तुमने फोटो खींची थी। क्या? हाँ। ओके, अब आगे मैं चला जाऊंगा। तुम लोग घर जा सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं है, डॉक्टर के आने तक हम रुक सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। और फिर डेड, तुम फिर से आ गए? हेलो डॉक्टर, जरा एक मिनट दीजिएगा। अच्छा सुनो, डॉक्टर आ गए, तुम लोग घर जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम। नहीं, सब ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं। उम्मीद है तुम्हारी सर्जरी ठीक से हो जाएगी। सर्जरी? कैसी सर्जरी? देखो, तुम अब ये मत कह देना कि डॉक्टर सिंह आज ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, आज ही कर रहे हैं। उसकी हिम्मत देख रहे हो? पता है, उसने अभी तक तुम्हारी रिपोर्ट तक नहीं भेजी। जिस दिन मिल गई उस दिन मैं उसे। डॉक्टर गुप्ता, कैसे हैं आप? डॉक्टर सिंह, वाह, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुमने अभी तक मुझे टेड की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। क्या तुम खुद को मुझसे ज्यादा काबिल समझते हो? क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेड नाम का पेशेंट है ही नहीं। मैं आपको बताना ही चाहता था, लेकिन ओह, माफ कीजिए, मुझे फोन उठाना ही होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुमने तो कहा था कि। हे दोस्तों, यहाँ 3 FBI एजेंट आ गए हैं। क्या? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ एजेंट स्मिथ। हम यहाँ धोखाधड़ी केस के सिलसिले में आए हैं। ओके, देखिए, इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें मैं बता दूं, मैंने इसे फिक्र मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। पैटी हर्स्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। ये डेनिस है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। पैटी, डेनिस, जोआना, किम्बर्ली, मेगन, लॉरेन, इस तरह के इसके दर्जनों नाम हैं। इसने बहुत से स्टेट के कानून तोड़े हैं। 3 देशों में इसकी तलाश हो रही है। सबसे ताजा घोटाला, सर्जरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना। नहीं, देखिए, वो सर्जरी कोई धोखा नहीं थी। हमारे डॉग की सच में सर्जरी होनी थी। इसके बारे में क्या कहोगे? स्काउट के लिए 12,000,
17,000 प्रिंस के लिए, ओरियो के लिए 22,000। ये सालों से इस तरह के घोटाले कर रही है, डॉगी की बीमारी का बहाना करती है। लेकिन उन पैसों से अपने लिए नए डिजाइनर बैग खरीदती है। क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझे लुई विटॉन खरीद कर देती? ले जाओ इसे। सॉरी आपको ये बुरी खबर सुनानी पड़ी। ख्याल रखो। यकीन ही नहीं हो रहा ये सब क्या हो गया। हद हो गई यार, कितने घोटालेबाज हैं यहाँ पर। खुजली हो रही है, जरा इसे पकड़ेंगे डॉक्टर प्लीज? क्या? थैंक्स। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी सर्जरी का क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मुझे शक तो हो ही रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर मेरे पास मैक्स तो है। सही है, और मेरे पास मेरी नई पोर्श है। वैसे तुम कह सकते हो सब ठीक हो गया। रुको, क्या वो तुम्हारी? वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ एक नजर तुम अपनी। शायद तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत था। टेड, मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखो तुम्हारी कार। और जो तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ता है। ब्ला ब्ला ब्ला। टेड देखो, क्या ये तुम्हारी पोर्श नहीं है? क्या? ये कैसे हुआ? हेलो दोस्त, अगर ये तुम्हारी कार है तो पुलिस को फोन करो। किसी ने इसमें टक्कर मारी और भाग गया। ये क्या कह रहे हो? ओह, अरे यार। देखो इतना परेशान मत हो, इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। मैंने अभी इंश्योरेंस नहीं करवाया है। देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि देखो मैंने कहा था कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ ठीक है, मैं मैक्स को पॉटी करवा के आता हूँ। चलो मैक्स।